हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हैंडमेड ड्राइंग शीट की कटिंग कैसे करें। आज मैं आप लोगों को सिर्फ 10 बाय 10 की कटिंग बताने वाली हूँ, क्योंकि हैंडमेड ड्राइंग शीट जो है वो 32 इंचेस बाय 22 इंचेस की आती है, तो काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है और हमें अलग अलग साइज में बनाना होता है। जिस टाइप से ऑर्डर आता है उस टाइप से हमें बनाना होता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को 10 बाय 10 की कटिंग आज बताने वाली हूँ। धीरे धीरे करके मैं जितनी भी साइज होती है सभी की कटिंग बताऊंगी, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लें, मैं सब बताऊंगी धीरे धीरे। तो इसी तरह मेरे साथ चैनल पे बने रहे। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आइए सीखते हैं हैंडमेड ड्राइंग शीट की कटिंग। और उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इंच टेप की, सीजर, पेंसिल और स्केल। इन चीज़ों की हेल्प से हम हैंडमेड ड्राइंग शीट की कटिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं, कटिंग करते हैं और सीखते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हैंडमेड ड्राइंग शीट की कटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये फुल साइज है। इसकी साइज में आप लोगों को नाप के दिखा देती हूँ। हम इंची टेप लेंगे और ये देखिए इसका साइज जो है 22 इंचेस है। 22 इंचेस से ज़्यादा होता है थोड़ा सा। 22 इंचेस है हाफ इंचेस, बट 22 इंचेस ही काउंट होता है। ये देखिए 22 इंचेस एंड हाफ इंचेस, और ये 30 एंड हाफ इंचेस होता है। ये देखिए 30 एंड हाफ इंचेस होता है ये भी। और सीजर की ज़रूरत पड़ेगी हमें काटने के लिए। तो ये देखिए, आज मैं आप लोगों को 10 बाय 10 काटना सिखा रही हूँ। तो हम देखिए 10 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे, 10-10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पेंसिल से, ताकि हमें काटने में दिक्कत ना हो। पेंसिल से हम निशान लगा लेंगे पीछे के साइड से, आगे के साइड से नहीं निशान लगाना, हमने पीछे के साइड से निशान लगाना है। ये देखिए, और फिर थोड़ी दूर पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे 10-10 इंच पे। ये देखिए 10-10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे 10 इंचेस, 20 एंड 30। ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी दूर पे निशान लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो मार्किंग करने में। ये हैंडमेड ड्राइंग शीट जो है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन आपको A4 साइज़ मिलता है, A5 साइज़ मिलता है, ये सब साइज़ मिलता है। हैंडमेड ड्राइंग शीट नहीं मिलता है। अगर आप लोगों को हैंडमेड ड्राइंग शीट अवेलेबल ना हो और अगर चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को भेज दे सकती हूँ। अब हम इस तरफ से 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 10 और ये फिर 20। ऐसी थोड़ी थोड़ी दूर पे हम ऐसी नीचे की साइड से 20 पे रखेंगे हम। ये देखिए 20 पे रखेंगे हम, और ऐसे ही निशान हम लगा लेंगे। ये देखिए 20 इंचेस पे हम निशान लगा लेंगे, ऐसे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे मार्किंग, क्योंकि इंच टेप से जो हम वो करेंगे, अगर लाइन खींचेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए हम लाइन खींचने के लिए स्केल यूज करेंगे। स्केल यूज करेंगे और ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे। अब हम स्केल लेंगे और जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है वो मार्किंग हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे ऐसे। और तो हमारा स्केल से मिलाएंगे हम, तो हमारा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होता है, कहीं भी तिरछा नहीं होगा और कटिंग जो है बिल्कुल सही कटेगी। अगर हम इंच टेप से करते हैं तो हमारी जो है टेढ़ा मेढ़ा होने का चांसेस रहता है, इसलिए हम स्केल से
हमेशा कभी भी कटिंग करें तो स्केल से लाइन खींच के करें, तो इससे आपका टेढ़ा नहीं होगा। इंच टेप से आप निशान भले ही लगा लें, लेकिन जो है मार्किंग जो है आप पूरा लाइन जो है खींचेंगे, स्केल से खींचेंगे, इससे बिल्कुल एक्यूरेट खींचता है लाइन और आपकी कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कट जाएगी। ये देखिए ये कट गया, ये 10-10 इंच का निशान लग गया हमारा। और अब हम यहाँ से लगा लेंगे जो एक्स्ट्रा है, पहले हम उसको हटा लेते हैं। ये देखिए उस पे मार्किंग कर लेते हैं और फिर इधर जो हमारा साइज बचेगा वो, ये देखिए ये हो गया। अब हमने इंच टेप की हेल्प से हमने 10-10 इंच पे निशान लगाया था, उसको अब मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए स्केल की हेल्प से हम इसको भी कर लेंगे, ये देखिए। और ऐसे ही हम यहाँ भी कर लेंगे, ये देखिए यहाँ भी कर लेंगे, ये देखिए ऐसे कर लेंगे हम। ऐसे हम मिला लेंगे जहाँ जहाँ पे हमने निशान डाल रखा है, पहले ही हमने निशान डाल रखा है। इस पर मैं आप लोगों को सिर्फ 10x10 की कटिंग बता रही हूँ। धीरे धीरे मैं जितनी भी साइज बनाते हैं वो सबकी कटिंग बताऊंगी मैं आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, सीजर की हेल्प से हम पहले एक्स्ट्रा जो हमारा पोर्शन है उसको हम निकाल लेंगे, ताकि हमारी कटिंग जो है बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख सके, समझ सके। ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट है ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट भी हम यूज कर लेंगे। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे यूज करेंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा पार्ट भी यूज कर लेंगे। और बिल्कुल निशान पे जो है बिल्कुल हमने जो मार्किंग की है उस पे हमने सीजर चलानी। देखिए जी बिल्कुल निशान पे हमने जो मार्किंग हमने कर रखी है पेंसिल से, बिल्कुल उस पे वो सीजर चलाना है हमने, कहीं और सीजर नहीं चलाना है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, और ये जो थोड़ा सा आधा इंच हमारा इधर बचा हुआ है इसको भी हम अलग कर देंगे। ये हमारा वेस्ट होगा, आधा इंच का हमारा, ये हमारा किसी काम के नहीं है। ये जो आधा इंच मैं अभी काट रही हूँ वो हमारा किसी काम का नहीं है, वेस्ट है। तो अल्टर साइज में थोड़ा बहुत कागज वेस्ट होता है, पेपर वेस्ट होता है, तो इतना हमारा कोई काम का नहीं है, इसको हम हटा देंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं, और जहाँ से हमने मार्क कर रखा है 10 इंचेस पे, उसको हम देख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल पेंसिल का निशान जो है हम उसी पे बिल्कुल एक्यूरेट उसी पे हम कटिंग करेंगे, ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे, बिल्कुल पेंसिल का मार्किंग पे ही हम कटिंग करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे डिमांड जैसे जिस साइज का होता है वही साइज हमने कटिंग करनी होती है। तो अभी मेरे पास 10x10 का ऑर्डर आया हुआ है, तो मैं वही आप लोगों को कटिंग दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमने पेंसिल के मार्किंग पे ही हमने कटिंग करना है। अब इसमें से 2 पीसेस निकलेगा, ये देखिए बिल्कुल पेंसिल के निशान पे ही हमने कटिंग करना है। ये देखिए बिल्कुल पेंसिल के निशान पे हमने कटिंग करना है। तो हमारा ये स्क्वायर साइज हो जाएगा, 10x10 स्क्वायर साइज हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल हमें सीजर जो है टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल पेंसिल का निशान हमने इसीलिए लगाया है ताकि हमारा जो है पेपर अच्छे से कटिंग हो सके। तो हम ऐसे ही तीन हमारा निकला था, तो तीनों को हम कटिंग कर लेंगे। टोटल 6 पीसेस निकलेंगे हमारे पूरे ड्राइंग शीट से, हैंडमेड ड्राइंग शीट से। ये देखिए बिल्कुल हमारा पेंसिल का जो मार्किंग है बिल्कुल उस पे हमने कटिंग करना है, कहीं इधर उधर करना है। ये देखिए अब हमारा ये कट गया है, और ये देखिए सारा एक्यूरेट है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब स्क्वायर साइज में है 10x10। ये देखिए अब हम क्या करें, ये देखिए 6 पीसेस है, 6 पीसेस निकले हैं। और ये हमारा एक्स्ट्रा जो बचा था ये, तो इसको हम क्या करेंगे, बुक मार्क में यूज कर लेंगे। इसको हम बुक मार्क बना लेंगे। बुक मार्क कितने का होता है, 2.5 इंचेस बाय 7 इंचेस का होता है, तो हम इसको बुक मार्क बना लेंगे। अब इसमें हम पेंसिल का निशान नहीं लगाएंगे, हाफ हाफ करके इसको देखिए अच्छे से हम
कर देंगे हाथ से ही हम निशान डाल लेंगे इसमें। और ये देखिए इसको भी हम हाफ हाफ कर देंगे। ये देखिए एक्यूरेट मिला लेंगे हम और इसको फिंगर के हेल्प से इसको हम मार्किंग कर देंगे और ये काट लेंगे। ये बन गया हमारा बुक मार्क। इसको हम बुक मार्क बना के सेल कर सकते हैं। तो आपका इसमें ज़्यादा पेपर वेस्ट नहीं होता है, सारा पेपर यूज़ हो जाता है। आपका 10x10 भी निकल गया और 4 पीसेस बुक मार्क भी निकल गया। तो देखा आप लोगों ने कटिंग करना कितना इजी है। आप लोग भी ऐसे करिए और बनाइए। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सभी कटिंग बता दूंगी।